दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से वे चर्चा करते। ये सभी कार्रवाई को आज दूसरा 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत हो। अनुदान मांग करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चले, आज भाषण के जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद ये पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर ने यूपी के बीमारू उन सभी कारकों को और जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के दौरान भी और बजट पे चर्चा के दौरान भी सभी माननीय सदस्य के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। वास्तव में विधानमंडल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए। अनावश्यक शोरगुल से बदल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और हम विश्वास करेंगे कि बजट सत्र जिस पर पूरे प्रदेश की और देश की भी निगाहें होंगी, इस बजट सत्र को इन 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं बजट सत्र के अवसर पर विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों का और इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विधानमंडल से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं उन सब का भी, आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की इस स्पीड को और तीव्र करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरा सभी पक्षों के माननीय सदस्यों से अपील होगी कि हमें विधायिका के सर्वोच्च मंच को चर्चा को आगे बढ़ाने, संवाद से समस्या के समाधान की दिशा में माननीय सदस्यों का, और यह वर्ष हमारी सरकार का 10वां बजट है, तो उस दिशा धन्यवाद।
सामाजिक जीवन में इतनी हम इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं एक साथ एक मंच पर। तो आज केजीएमयू के द्वारा यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ कराएं और हर 6 महीने करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सभापति महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि बहुमूल्य समय में से, क्योंकि आज समय का क्षण गिने हुए हैं, इन के हमारे सदस्यों ने, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं माननीय बजट सत्र के अवसर पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग माननीय श्री सतीश महाना जी के माननीय सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह श्री केशव प्रसाद महोदय, संसदीय कार्य और वित्त मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सभी माननीय सदस्यगण, ऐसी आज से प्रारंभ हो रहे चिकित्सकगण, अध्यक्ष जी को, माननीय सभापति जी, प्रदेश के डिप्टी सरकार कल्याण के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री के रूप में भी श्री ब्रजेश पाठक जी को, सभी माननीय सदस्यों और अन्य लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगा। वास्तव में स्वस्थ दिनचर्या यह हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए और सरकार भी इसके लिए पूरी जैसे तमाम उतार चढ़ाव, 90 वर्ष की उम्र में खन्ना जी का ब्लड प्रेशर और सब कुछ मेंटेन रह सकता है, तो ये वास्तव में अभिनंदनीय है और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जिससे ये अच्छे रोग लोगों पर उसका असर पड़ेगा। विकास की योजना को राजनेता बोलेगा तो उसका प्रभाव होगा। स्वास्थ्य का राज अगर डॉक्टर पेड़ के बारे में विश्वास करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मंत्री लोग, बाकी सभी लोग